जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में। यहाँ आज अपन बात करने वाले हैं कुंडली में कैसे देखें राजयोग। ठीक है, आसान भाषा में आप अपनी कुंडली चार्ट में राजयोग में आज आपको 10 अलग अलग तरीके के राजयोग बताने वाला हूं जो सिर्फ आप लोगों ने सुने होंगे। आप अपनी कुंडली में जाकर ये राजयोग बेशक देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या ये राजयोग है। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लोगों में राजयोग को लेकर के। मेरी राजयोग से थोड़ा मन भी प्रसन्नित हो जाता है कि चलो जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो आज अपन बात करेंगे राजयोग के बारे में। सबसे पहले नंबर 1, बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग कब बनता है? जब बुध और सूर्य की युति, बुध और सूर्य का बॉन्ड आपकी कुंडली में होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं, यदि बुध और सूर्य कुंडली के केंद्रस्थ होकर बैठे हैं, केंद्र के भाव होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, यदि बुध और सूर्य केंद्रस्थ होकर बैठे हैं, केंद्र के भाव मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मतलब कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव कहलाते हैं कुंडली में। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो अगर केंद्र के भाव में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं एक साथ युति बनाकर, बॉन्ड बनाकर, तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बुधादित्य राजयोग। 5वें और 9वें भाव में भी अगर बुध बैठे हुए हैं, संतान का भाव या भाग्य के भाव में भी अगर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो भी ये बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। ये आपको अपनी कुंडली में चेक करना होगा। बुधादित्य बुद्धि बहुत तेज कर देता है। बुधादित्य योग में बुद्धि अच्छी होती है, टेक्निकल लाइन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अपनी बुद्धि के दम पर अपनी सक्सेस को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। बुद्धि के दम पर सफलता अर्जित करते हैं, बड़ा नाम बनते हैं, बड़ी शख्सियत बनते हैं, बड़ी फेम अर्जित करते हैं। ये बुधादित्य योग होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं। बुधादित्य योग लोग बोलते हैं मेरी कुंडली में भी है। अधिकतर कुंडलियों में बुध और सूर्य की युति देखने को मिलती है, लेकिन खास तौर पर अगर लगन में पहले भाव में, लगन में वृषभ, मिथुन, कन्या, सिंह, धनु, तुला और मीन राशि हो, लग्नस्थ हो, लगन में पहले भाव में, मतलब राशियां होती हैं। कौन सी राशि? अगर लगन में लिखा हुआ है, पहले भाव में लिखा हुआ है, नंबर्स में आपको बता देता हूं, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, तो ये योग फलित होता है, अच्छे तरीके से फलित होता है। ठीक है, तो लग्न में इन राशियों का होना भी बहुत जरूरी होता है इस योग में। अगला योग चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। यह योग कब बनता है? जब चंद्रमा और मंगल की युति केंद्र के भाव में हो, केंद्रस्थ भाव में हो, मतलब पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, या 5वें और 9वें भाव को भी में भी बैठे हुए हैं, तो यह योग का निर्माण होता है। बड़ा ही शानदार ये योग है। आपको धन, संपत्ति, मकान, गाड़ी, बंगला, व्यक्ति की अपनी शक्ति पूरा जोड़ लगा देता है ये सब हासिल करने के लिए, और उसे हासिल होती भी है। ये चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग में, इस राजयोग में अगर चंद्र और मंगल स्वराशि या उच्च के होकर बैठे हैं, तब भी ये बड़ी सफलता को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा खासा पैसा कमाने को ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। यह था चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। अगला योग लक्ष्मी नारायण राजयोग। यदि बुध और शुक्र युति बनाकर केंद्रस्थ होकर बैठे हैं, मतलब कि 1, 4, 7, 10 में अगर बुध और शुक्र बैठे हैं, तो ये राजयोग का निर्माण होता है। इसमें भी लगन जरूरी होती है। यदि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ और मकर ये राशि लग्न में है, तो यह राजयोग फलित होता है। नंबर वाइज में बता देता हूं। अगर आप चार्ट देखते हैं, राशियां तो नंबर वाइज ही होती हैं, लेकिन अगर चार्ट में लग्न में पहले भाव में 2, 3, 6, 7, 10 या 11 लिखा हुआ है, तो यह राजयोग आपको फलित होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुध और शुक्र की युति यदि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में है, ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होगा। और शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, बुध जो वाणी के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाएं बेहतरीन मिलेंगी उसको, समाज में अच्छा नाम करेगा, रुतबा करेगा, पैसा भी अच्छा कमाएगा। अगला योग सिंहासन राजयोग। यदि 7 ग्रह सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, मंगल और चंद्र, ये 7 ग्रह कुंडली के 2, 6, 8, 12 इन भाव में जाकर बैठ जाते हैं। समझिए मेरी बात को। यदि ये 7 ग्रह, मैं राहु और केतु के श्रेणी ले रहा क्योंकि इनको छाया ग्रह माना गया है। ये 7 ग्रह कौन से? शुक्र, शनि, बुध, गुरु, मंगल और चंद्र और बुध, ये 7 ग्रह कुंडली के दूसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो सिंहासन राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही
बचपन से ही नौकर चाकर वाला, अच्छी जमीन जायदाद वाला ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं है तो उसको बचपन से ही ये इच्छाएं रहती हैं और वो सफलता आगे जाके ऐसी अर्जित भी करता है, बड़ी सफलता अर्जित करता है। इसको बोलते हैं सिंहासन राजयोग। अगला योग गज केसरी राजयोग। गज केसरी जैसा नाम से आप समझते हैं, गज मतलब कि हाथी, केसरी मतलब कि सिंह। गज के समान बड़ा और सिंह के समान चालाक, बुद्धि में तेज, राजा किस्म का व्यक्ति गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। गज केसरी राजयोग कब लगता है? जब चंद्रमा और गुरु केंद्रस्थ होकर बैठे हों या एक दूसरे पर केंद्र में बैठकर दृष्टि डाल रहे हों। जैसे पहले भाव में अगर चंद्र बैठा है तो सातवें भाव में गुरु बैठेगा, एक दूसरे पर दृष्टि जा रही है सातवीं, तो ये ऐसा भी होता है। या फिर साथ में युति बनाकर बैठ जाए तो ये गज केसरी राजयोग लगता है। पांचवें नवें भाव में भी अगर ये लोग युति बनाकर बैठे हैं, पांचवें और नवें भाव में भी अगर चंद्र और गुरु युति बनाकर बैठे हैं, दूसरे और 11वें भाव में भी अगर युति बनाकर बैठे हैं, तो भी यह योग फलित होता है। लेकिन केंद्रस्थ को ज्यादा अहम माना गया है, ज्यादा ऐसा समझा गया है कि केंद्र में केंद्रस्थ होकर अगर बैठे तो ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और लगन में मतलब पहले भाव में, यदि पहले भाव में मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, मीन और धनु राशियां हैं, तो यह योग भी बहुत शानदार फलित होगा। मतलब कि लगन में आपकी कौन सी राशियां हो गई? 1, 4, 5, 8, 9, 12। यदि अगर ये संख्या लिखी हुई है पहले भाव में, कुंडली के पहले भाव में, तो भी ये योग बहुत शानदार फलित होगा। गज केसरी योग राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है। गज केसरी योग में लोग राजा के समान रहते हैं, यह भी एक राजयोग है। अगले योग पर आते हैं रूचक राजयोग। रूचक राजयोग कब बनता है? यदि मंगल, रूचक राजयोग में यदि मंगल अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में, मतलब स्वराशि कौन सी होती है? पहली और 8वीं राशि उसकी स्वराशि होती है, और 10वीं राशि में जाकर मंगल उच्च का हो जाता है, मतलब मकर राशि में जाकर मंगल उच्च। मेष राशि और वृश्चिक राशि उसकी स्वराशि होती है और मकर राशि में जाकर मंगल उच्च का हो जाता है। यदि मंगल स्वराशि और उच्च की राशि में केंद्रस्थ होकर बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में अगर बैठ जाए स्वराशि होकर या उच्च का होकर, तो रूचक राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे राजयोग में ना, ऐसे जातकों के पास, ऐसे व्यक्तियों के पास जिनको कुंडली में रूचक राजयोग होता है, जमीन बहुत देखी गई है, जायदाद बहुत देखी गई है, तो ये था रूचक राजयोग। अगला भद्र राजयोग। यदि बुध अपनी स्वराशि, तीसरी राशि और 6वीं राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में केंद्रस्थ होकर बैठ जाए, बुध अपनी स्वराशि में या स्वराशि जो कि मिथुन और कन्या 3 और 6 नंबर में केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, तो इस योग का निर्माण करता है भद्र राजयोग का। ऐसे राजयोग में व्यक्ति कला प्रेमी होता है, बोलने की अच्छी कैपेसिटी होती है इसके पास, बोलने में बहुत माहिर होता है, भीड़ भी लगा सकता है ऐसा व्यक्ति, और अच्छा लीडर भी बन सकता है। ऐसा राजयोग में व्यक्ति निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करता है, अपनी वाणी की दम पर सफलता अर्जित करता है। ये था भद्र राजयोग। अगला योग माल्यव राजयोग। यदि शुक्र ग्रह स्वराशि या उच्च की राशि, स्वराशि मतलब स्वराशि दूसरी और 7वीं राशि, और उच्च की राशि 12वीं राशि मीन राशि, यदि वृषभ राशि में और तुला राशि में शुक्र या अपनी उच्च की राशि मीन राशि में केंद्र के भाव में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 में अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में बैठ जाए, तो माल्यव योग का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपको बताया, शुक्र जो कि कारक होते हैं लग्जरी के, तो इस राजयोग में व्यक्ति के पास अच्छी खासी लग्जरी देखने को मिलती है। बंगला, गाड़ी, पैसा, टिप टॉप रहना, घूमना, भौतिक चीजों से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीजें। तो ये था माल्यव राजयोग। अगला राजयोग हंस राजयोग। यदि गुरु स्वराशि में, मतलब 9वीं राशि जो कि धनु राशि और 12वीं राशि मीन राशि, ये इनकी स्वराशियां हैं, और कर्क राशि 4 नंबर की राशि में जाकर ये उच्च के हो जाते हैं। यदि स्वराशि और उच्च की राशि में बैठे गुरु केंद्र के भाव में बैठे हों, 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, स्वराशि होकर या उच्च के होकर केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, तो यह निर्माण करता है हंस राजयोग का। ऐसा व्यक्ति गुरु जो कि ज्ञान के भंडार है, ज्ञानी, अच्छा बुद्धिमान पुरुष होता है और अपनी बुद्धि के दम पर सफलता अर्जित करता है, बड़ी सफलता अर्जित करता है, और तमाम प्रकार की अपनी जायदाद को बनाता है, तमाम प्रकार का अपना जमीन, बंगला, गाड़ी, सब अच्छी खासी सफलता अर्जित करता है। ये था हंस राजयोग, जो कि गुरु अगर केंद्र में बैठा हुआ है स्वराशि होकर या उच्च का होगा। अगले योग पर आते हैं शश राजयोग। यदि शनि अपनी स्वराशि मकर और कुंभ 10वीं और 11वीं राशि या अपनी उच्च की राशि तुला 7 नंबर में केंद्रस्थ होकर बैठ जाते हैं, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाते हैं, तो ये शश राजयोग का निर्माण करते हैं।
शश राजयोग में व्यक्ति छोटी सी चीजों से स्टार्ट करता है लेकिन सफलता बड़ी अर्जित करता है। छोटा सा व्यापार छोटे पैसों से पैसा लगा के काम करेगा और उस व्यापार से बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला देगा, अच्छी खासी सफलता अर्जित करेगा ऐसा व्यक्ति। मतलब बिजनेस को बिजनेस टाइकून जिनको बोलते हैं ना, ऐसा राजयोग बनाता है, अच्छा खासा पैसा दिलाता है। ये था शनि के द्वारा बनाया गया शश राजयोग। अब अपन एक और बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग तो है लेकिन अभी तक फलित नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी एक किस दशा में, किस ग्रह की दशा में वो फलित होने वाला है, या फिर किस ग्रह की अंतर दशा में वो फलित होगा। ऐसे तो ये भी होता है कि उसकी 6 वर्ष की उम्र है और उसमें उसको उस टाइम पे राजयोग लगा हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर वह बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, अच्छी कीर्तिमान हासिल कर रहा होगा, अवार्ड वाला काम कर रहा होगा। या फिर कुंडली के हिसाब से 120 वर्ष का मानव जीवन माना गया है। अब वो आपको 92 की एज में जाकर किसकी महादशा में जाकर लगता है, तो ऐसे भी देखा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपकी ये जो दशा चल रही है ग्रह की, उसमें आपका राजयोग है, तो आपको भी अवेयर रहना जरूरी है ना कि आपका भी राजयोग है। तो आपको कुंडली के अकॉर्डिंग दिशा मिल सकती है और दशा मिल सकती है। दशा और दिशा दोनों एक साथ होती हैं तब ये राजयोग फलित होते हैं। तो मैंने आपको 10 राजयोगों के बारे में बताया। आप चेक कीजिए अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है।